हेलो सर। हाँ जी, कहिए। कुछ पूछना है? ऑफलाइन क्लास होने वाले थे ना, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा है, इसलिए हमने फिर से। इसलिए सर मैं देख रही नहीं ना। कहाँ? कॉलेज पर आई हैं आप? इसलिए सर हमको नहीं नहीं, मालूम नहीं हो रहा ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है क्लास नहीं नहीं सर। नहीं, वैसे ऑफलाइन है लेकिन कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हमने प्राचार्य साहब से विशेष अनुमति लेकर के कॉलेज में ही ऑनलाइन शुरू कर दिया है। हम तो आ रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन कुछ छात्र नहीं आ रहे हैं, इसलिए शुरू किया। ठीक है, आरंभ करते हैं। अब पता नहीं और कोई जॉइन होगा या नहीं, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। ठीक है, देखिए, कल की तासिका में थोड़ी सी गड़बड़ी ये हुई थी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। इस डिवाइस से हम उस डिवाइस में चले गए और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हुई लेकिन आवाज़ नहीं आ पाई। इसलिए आज हम कल का और आज का मिला करके, हाँ, आज इस कथानक को हम पूरी तरह से परिपूर्ण कर देंगे। कल की तासिका हमने आरंभ की थी इस पाठ से। महाराज के अभाव में प्रजा स्वयं को अनाथ समझ रही थी। कलिंग की महारानी के तथागत का धर्म स्वीकार कर लेने और भिक्षुओं तथा संघ में उनकी भक्ति हो जाने का प्रभाव प्रजा पर भी स्पष्ट था। नगर में भिक्षुओं की संख्या बढ़ गई थी। महारानी के प्रभाव के कारण अब नागरिक भिक्षुकों का आदर राजपुरुषों की भांति कर रहे थे, सैनिकों की भांति। जनसाधारण को जीवन संकटमय जान पड़ने लगा था और जीवन के संकटों से मुक्ति का उपाय संसार से वैराग्य ही दिखता था। वे युद्ध को दैवी आपत्ति समझकर उससे त्राण के लिए, मतलब रक्षा के लिए, आधिदैविक शक्ति और सिद्धों के चमत्कार तथा आशीर्वाद का ही विश्वास कर सकते थे। अब यहाँ देखिए, आधिदैविक चमत्कार का मतलब ये होता है कि जो कुछ फकीरों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, भिक्षुओं के द्वारा, श्रमणों के द्वारा सामान्य जनता को एक विशिष्ट इस प्रकार का स्थान जादू टोने में अटकाएं ताकि वो अपने दुख दर्द भुला करके सुख की चैन की नींद सोए। तो इस प्रकार से यहाँ हमें ये दिखाई पड़ता है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि महामात्य आचार्य सुकंठ या आर्य सुकंठ प्रजा की ऐसी भावना और व्यवहार से चिंतित थे। वे प्रजा में आत्मविश्वास, साहस और कलिंग की राजशक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहते थे। इस कारण महामात्य ने महासेनापति भद्रकीर्ति के साथ मिलकर के कलिंग को की प्राचीन परंपरा के अनुसार युद्ध में देवताओं से सहायता पाने के लिए देवराज इंद्र और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय, जो शंकर के पुत्र थे, कार्तिकेय जिनको कुमार स्वामी या सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, उनकी पूजा के लिए महान संग्राम बलि यज्ञ समारोह के अनुष्ठान की घोषणा की। संपूर्ण संपन्न प्रजा को इस बलि यज्ञ में सहयोग देने का अनुरोध था। प्रजा यज्ञ की प्रथा भूल चुकी थी, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म के प्रचार स्वरूप वैदिक धर्म की जो यज्ञ की परंपरा है वो भूल चुके थे और उसमें कुछ कुरीतियां भी आई हुई थी। पहले तो जो वैदिक यज्ञ हुआ करते थे उसमें वनस्पतियों का, घी का, यानी उसकी आहुतियां दी जाती थी, परंतु धीरे धीरे कुछ गलत कारणों के कारण इसमें पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। उसके लिए यह अनोखी और अद्भुत योजना थी। मतलब जो लोग बलि की प्रथा, यानी यज्ञ और बलि की प्रथा भूल चुके थे, उनके लिए कुछ नया था, यानी कुछ नया लग रहा था, कुछ अद्भुत लग रहा था। लोग चंड अशोक के आक्रमण का आतंक भूल करके उत्साह से पागल हो रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है। ज्येष्ठक विट्ठल भी महाबली यज्ञ की योजना से उत्साहित नहीं था। उसे कुछ वर्षों से
विहारों और चैत्यों के श्रृंगार का ही काम मिल रहा था। देखिए, उसे वैदिक धर्म या हिंदू धर्म की नहीं, अपितु उसे बौद्ध धर्म के काम मिल रहे थे, और ये युद्ध के कारण बुद्ध की नीति का समर्थन नहीं होता, ऐसा उसका मानना था। और उसे कौन सा काम मिल रहे थे? उसे बुद्ध चैत्य और विहारों के रंग रंगोटी के काम मिल रहे थे, उसके श्रृंगार के काम मिल रहे थे। मोद जो उसका दास था, मोद राजप्रासाद यानी राजमहल के मंदिर का श्रृंगार करने के लिए बुला लिया गया था। वह जाने कैसा कार्य था कि मोद उसे पूरा ही नहीं कर पा रहा था। मोद की बनाई वैशाली की नर्तकी की पालकी पर चित्रकारी अधूरी ही रह गई थी। अब यहाँ वैशाली की नर्तकी है आम्रपाली, जो गौतम बुद्ध के काल में थी, जो गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्या है, जो मूलतः एक गणिका थी, एक वैश्या थी, नर्तकी थी। और उस समय मगध के राजा बिंबिसार थे और उनका बेटा अजातशत्रु था। उस काल की बात चल रही है, ये बहुत प्राचीन काल की बात है, मतलब अशोक से भी 300-400 वर्ष पहले की। विट्ठल ने अपने दो दूसरे कलाकारों को नगर में तोरण बनाने के लिए भेज दिया था, परंतु नगरपाल ने वह तोरण देख करके असंतोष प्रकट किया। नगरपाल महाबली यज्ञ के समय खूब शोभा कर महामात्य और महासेनापति को संतुष्ट करने की फिराक में था, चिंता में था। ज्येष्ठक विट्ठल ने इस अवसर से लाभ उठाने के लिए मोद को राजप्रासाद से बुलावा देने की प्रार्थना की, वापस बुलवाने की प्रार्थना की। नगरपाल ने मोद को महाबली यज्ञ के तोरण बनाने के लिए राजप्रासाद से बुलवा लिया। विट्ठल ने मोद को समझाया कि यह तोरण कितने दिन टिकने वाला है, तुम जैसे तैसे लीप पोत करके उसे कुछ खड़ा कर दो और चैन से वैशाली की नर्तकी की पालकी पूरी कर डालो। मोद को तोरण बनाते देखकर वहां के लोग दिन भर खड़े हुए उसे देखते रहते, क्योंकि वो बहुत बड़ा नामी गिरामी शिल्पकार था, और उसकी शिल्पकला को देखने के लिए लोग बहुत अच्छा देखने के लिए वहां आ गए थे। ऐसी स्थिति में वह मनोयोग से तोरणों पर चित्रकारी करने लग गया। मनोयोग से मतलब दिल से, मन लगा करके। कभी कभी वृद्ध गायक लोहित, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए आ सकता है। कभी कभी वृद्ध गायक लोहित भी नीचे खड़ी भीड़ में आ जाता था। वह मोद की चित्रकारी देखता हुआ गाने भी लगता, और अधिक लोग जमा हो जाते, मतलब जो केवल मोद की शिल्पकला को देखने आते थे, वो तो लोग आते ही थे, लेकिन कुछ लोग और भी आने लग गए जो यहाँ वृद्ध गायक लोहित के गाना सुनने के लिए आते थे। मतलब जहाँ आप जानते हैं कि कुछ कलाकार हो तो भीड़ तो जमा हो ही जाती है। उसके गीत सुनकर गवाक्षों में बैठी या घर के किवाड़ की ओर खड़ी कुल वधुओं की आंखें सजल और हृदय विवल हो जाती थी। अब देखिए, वो जो गाने गाता था, उन गानों को सुन करके गवाक्ष मतलब खिड़कियों में जो महिलाएं बैठा करती थी उस समय, जितने भी यूँ कहेंगे कि बड़े बड़े घर थे, महल थे, उनमें जितने भी महिलाएं थी, वो महिलाएं गवाक्ष में आकर के बैठती और या फिर किवाड़ की ओर पीट करके रोने लग जाती उसका गाना सुन करके। इतना वो गाना आकर्षक था, श्रृंगार का था, विरह का था, पति पत्नी या प्रियकर प्रेयसी का था। वह पथिक और नगर वधु के प्रेम के विरह के गीत गाता। इतना ही नहीं, वीर रस के भी गीत गाता, जैसे पिछले युद्ध में अशोक का मानमर्दन करने वाले कलिंग के वीरों के भी गीत गाता था। यानी वीर रस और श्रृंगार रस दोनों जो प्रिय रस होते हैं सामान्य जनता के लिए, उनके वो गीत गाता था। तोरण पर चित्रकला करते समय मोद के मन में हिता का रूप और कानों में हिता के शब्द गूंजते रहते। वह सोचता रहता कि हिता भी उतनी ही व्याकुल होगी उसके लिए, क्योंकि इनका प्रेम तो राजप्रासाद में ही वैशाली की नर्तकी की पालकी बनाते बनाते हो चुका था, इसलिए उसे देर हो रही थी। लोहित के आ जाने से तोरण के नीचे युद्ध की उत्तेजना का वातावरण बन जाता, तो मोद भी उसमें डूब जाता। लेकिन रात में हिता की स्मृति को, मतलब हिता की याद को, उसे अवश्य व्याकुल करती, बेचैन करती। हिता कई दिन तक मोद को देखने का अवसर न पा करके विवश हो गई।
वो बेबस हो गई। उससे रहा नहीं गया तो कंचू की मामा के सामने युवराज जी अमिता के लिए ज्येष्ठक विट्ठल के यहाँ से खिलौने ले आने का बहाना बनाया और एक दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे कंचुकी के साथ, उद्दाल के साथ नहीं, दूसरे कंचुकी के साथ रक्षा के लिए साथ लेकर के वह नगर में चली गई। उसे मोद विट्ठल के कारखाने में नहीं मिला। उसने मोद की के राजप्रासाद राजपथ के ऊंचे मंच पर तोरण बनाते देखा और नीचे खड़ी भीड़ को भी देखा। ऐसी स्थिति में वह निराश होकर के लौट आए, क्योंकि जिस काम के लिए वो गई थी वो काम उससे पूरा नहीं हुआ। वो मुझसे मिल नहीं पाई, क्योंकि इतने हजारों की भीड़ भाड़ में वो अपने प्रेम का इजहार नहीं कर सकती थी। राजसका नगर सेठ सौमित्र की दान पुण्य की कीर्ति कलिंग में पहले भी बहुत थी। नगर में देवराज की तुष्टि के लिए महाबली यज्ञ समारोह आरंभ होने पर वह प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। नगर में एक धूम थी कि राज्य की ओर से प्रतिदिन 1000 पशु बलि दी जाती। कितना घिनौना काम। और इसीलिए अहिंसक बौद्ध धर्म बढ़ा देखिए। वैदिक धर्म में जो अवनति आ गई, जो गलतियां आ गई, मूलतः वैदिक धर्म में कहीं भी हिंसा का कोई नाम नहीं है। इसीलिए हिंदू शब्द का ही अर्थ है हिंसया दूयते दूरते इति हिंदू। लेकिन फिर भी कुछ गलत परंपराएं आती हैं और उन गलत परंपराओं के कारण नए धर्म जैन और बौद्ध आ गए थे। नगर में धूम थी कि राज्य की ओर से प्रतिदिन 1000 पशु की बलि दी जाने पर नगर के सामंत, आचार्य और सेठी श्रेष्ठी लोग प्रतिदिन कोई 5, कोई 10, कोई 25 पशु और उतने ही घट मद्य, दारू, मदिरा उन बलि वेदियों पर देंगे। यह ख्याति थी कि सौमित्र अपनी मान मर्यादा के अनुकूल प्रतिदिन 101 पशु और 1 घट मद्य की बलि देगा। यह संवाद प्राप्त करके आचार्य और महासेनापति भी संतुष्ट थे, क्योंकि सौमित्र ये काम कर रहा है। हालांकि सौमित्र डबल गेम करता है, दोनों ओर से महारानी को भी अपने वश में कर लेता है और इस प्रकार की बलि दे करके भी अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहता है। सब व्यापारी अपने अपने स्थान पर रीति से चल रहे थे, परंतु सेठ की एक समस्या के कारण क्षुब्ध था। ये नगर सेठ सौमित्र, एक समस्या उसके सामने आन खड़ी हुई थी। यह पशुओं के व्यापारी शंख की रीति का मार्ग भंग कर देने के कारण उठ खड़ी हुई थी। शंख नाम का एक पशुओं का व्यापारी है। यह भी महत्वपूर्ण पात्र है, एक मतलब परीक्षा में आ सकता है वस्तुनिष्ठ के रूप में। शंख राजद्वार में सौमित्र के प्रभाव की ख्याति सुनकर के सहायता मांगने सेठ के यहाँ आया था, सेठ सौमित्र के यहाँ आया था। शंख के बहुत अनुनय विनय करने पर और वासल के वचन को, वासल जो मित्र था सौमित्र का, वह वासल के जमानत पर, वासल के वचन की जमानत पर सौमित्र ने शंख को 4 सहस्त्र पशुओं का लागत मूल्य आंक करके उसका पौना मूल्य 6 सहस्त्र घर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं पर 3 महीने के लिए उधार दिए थे। कितनी? 6 सहस्त्र, मतलब 6000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। और ये भी कह दिया था कि अगर वो यह मूल्य इतने दिनों तक चुका नहीं पाता ये कर्जा, तो तब तक शंख के सारे पशु बंदी बन कर रहेंगे सौमित्र के यहाँ ही। कलिंग के महामात्य आचार्य सुकंठ और महासेनापति भद्रकीर्ति अशोक के आक्रमण के विरोध की आयोजना में अविराम व्यस्त थे। हमेशा उस लग रहे थे कि अशोक को कैसे रोका जाए। अनेक सामंत सेनापतियों के नेतृत्व में सहस्रों सैनिक, हजारों सैनिक राज्य के उत्तर पश्चिम की भाग की ओर भेज दिए गए थे। कलिंग के सभी नगरों में लोहे, तांबे और दूसरे धातुओं के निरंतर शस्त्र का निर्माण करने में कर्मचारी लगे हुए थे। प्रजा आतंक भूल करके आत्मविश्वास से आत्मरक्षा के लिए सन्नद्ध हो चुकी थी और उस भावना में झूम रही थी कि हम अपनी रक्षा करेंगे, हम इस बार भी अशोक को हराएंगे। इस दृष्टि से महारानी का विश्वास था कि कलिंग की रक्षा लीलामय की दिव्य पंक्ति द्वारा ही संभव है, दिव्य शक्ति के द्वारा।
जो लीलामय परमपिता परमात्मा है, या जिसके गौतम बुद्ध अवतार हैं, या फिर जो सारे बोधिसत्व वगैरह हैं, सारे अवतार, ये सारे मिलकर के राज्य की रक्षा करेंगे, उसके लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा महारानी मानती थी, नंदा मानती थी। उनको राज्य पर आक्रमण की आशंका से अधिक चिंता थी, उन्हें स्वयं के कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर के निर्वाण प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की, इस आवागमन के जन्म मरण के चक्र से छूट जाने की उन्हें आकांक्षा थी, उन्हें ऐसा लगता था। आचार्य सुकंठ को राजप्रासाद से यह समाचार मिला था कि महारानी महाबोधि विहार में कलिंग का राज्य महास्थविर और भिक्षु संघ को अर्पण कर देने का संकल्प कर आई है। अब ये तो खतरनाक हुई बात, क्योंकि जिस राज्य की रक्षा के लिए दिन रात प्रयास किया जा रहा है, वो सारा का सारा राज्य महारानी नंदा ने बौद्ध धर्म को सौंप दिया है, उसने संकल्प कर दिया है। वे दिव्य शक्ति का चमत्कार देख करके सिद्धि प्राप्त करने के लिए मध्य रात्रि में अकेली विहार में जा रही है। देखिए, एक महारानी जिसके राज्य पर आक्रमण परकियों का हो चुका है, वो रात में मध्य रात्रि में अकेली बौद्ध विहार में जा रही है। अब होता क्या, देखिए, महामात्य आचार्य सुकंठ महारानी के कक्ष के द्वार पर बैठे सोच रहे थे कि महारानी और राज्य की रक्षा के लिए क्या उपाय और कौन सा मार्ग अपना सकते हैं। वे भद्रकीर्ति के साथ, महासेनापति भद्रकीर्ति के साथ महारानी को श्रीशुदुर्ग के एकांत में रहने के लिए ले आए। आप देखिए, रात में महारानी उठ करके बौद्ध विहार में जा रही है, तो वो करते हैं एक विशिष्ट अटकल, वो करते हैं, एक युक्ति करते हैं कि महारानी को, मतलब महारानी नंदा को उठा करके एक विशिष्ट दुर्ग में ले जाते हैं। कहते हैं कि आपकी रक्षा यहाँ होगी, लेकिन यहाँ उसे बंदी बना दिया जाता है। महारानी को जब एक वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने आचार्य से कहा कि हमें छल से राजप्रासाद से हटा करके राज्य को बलि की हिंसा के पाप में डुबोना चाहते हैं आप। हिंसा के पाप से राज्य का भला नहीं होगा, त्राण नहीं होगा, रक्षा नहीं होगी। आचार्य ने महारानी से निवेदन किया कि यह युद्ध मगध और कलिंग के देवताओं के बीच नहीं है, अपितु मगध और कलिंग के राजकुल और जनता के बीच है, और यहाँ देवता लड़ने नहीं आएंगे आपके, यहाँ जनता को लड़ना पड़ेगा, और राज्य की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसलिए राज्य और प्रजा आप अपनी स्वयं रक्षा स्वयं करेंगे, आप इन देवताओं के या धर्म की बातें मत कीजिए। महामात्य आचार्य सुकंठ ने अपने पुत्र तथा पुत्री को आदेश दिया था कि युवराज जी अमिता के समवयस्क अपने पुत्र और पुत्री को लेकर के प्रायः राजप्रासाद में जाएं और बालिका का मनोरंजन करके उसे उदास न होने दें। महामात्य ने महासेनापति धर्मस्थ यानी महान्यायाधीश आदि के परिवारों से भी अनुरोध किया था कि वे भी युवरानी को संभ्रांत प्रौढ़ महासामंतों के उन अमिता को उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए समय दे दें। परंतु युवराज जी जो थी अमिता, वह संभ्रांत प्रौढ़ महासामंतों की सूखी कड़ी गोद की अपेक्षा हिता की कोमल मांसल गोद में ही अधिक संतोष पाती थी। हिता ने राजप्रासाद के कर्मांताधिष्ठायक के आदेश से युवराज जी अमिता को विश्वास दिला दिया था कि राजमाता तीर्थ यात्रा का तप करने गई है, तीर्थ यात्रा का तपस्या करने गई है, तीर्थ यात्रा करने गई हैं। जिस समय महारानी, अब देखिए, महारानी नंदा को जैसे उन्होंने पकड़ लिया, श्रीशुदुर्ग में बंदी बना लिया, तो उन्होंने सोचा कि महारानी पद पर कोई और होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अमिता जो अब तक युवराज जी थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसको उन्होंने महारानी बना दिया। अब देखिए, यहाँ से महारानी नंदा राजमाता नंदा कहलाएगी और युवराज जी अमिता यह महारानी अमिता कहलाएगी। जिस समय महारानी अमिता के राज्याभिषेक के विधि अनुष्ठान किए जा रहे थे, जिस समय महारानी अमिता के राज्याभिषेक के जो अलग अलग अनुष्ठान किए जा रहे थे, डॉलर बीच में से छोड़कर मत जाइए, ठीक है, आगे चलते हैं।
जिस समय महारानी अमिता के राज्याभिषेक की विधि अनुष्ठान किए जा रहे थे, तो बालिका को लग रहा था कि महामात्य, महासेनापति, धर्मस्थ, राजगुरु और अन्य गुरुजन उसका खेल बना रहे हैं और उस मजाक कर रहे हैं, उसके साथ मनोविनोद कर रहे हैं। जैसे वह स्वयं बालिका अपनी सखियों के संगति से पुरानी पुतलियों का, मतलब बाहुलियों का ब्याह रचाकर मजा लेती है, वैसा उसका मजा ले रहे हैं, ऐसा उसे लग रहा है। राज तिलक अनुष्ठान के आरंभ में राजगुरु ने युवराज जी के शरीर पर 7 नदियों और 7 समुद्रों का जल छिड़का। बलात् सिंहासन पर बिठा दी गई, जबरदस्ती उसे सिंहासन पर बिठा दिया गया। उसके कारण व्याकुल होकर के अमिता उठ करके भाग जाना चाहते थे। स्वर्ण का रत्न जटित मुकुट, राजमुकुट, डॉलर फिर चली गई। स्वर्ण का रत्न जटित मुकुट, भारी मुकुट सिर पर रखा जाने पर भी बालिका महारानी ने आपत्ति की। वह मां को पुकार पुकार कर रोने लगी थी। उसे समझा बुझा करके मुकुट पहना दिया गया। महारानी के आंखों में आंसू देख करके महामात्य को उसे अपनी गोद में लेना ही पड़ा। महारानी की शोभा यात्रा के आरंभ में झूलों से सजे हुए ऊंटों पर अनेक सैनिक राज पताकाएं लिए, राजचिन्ह लिए हुए, ध्वज लिए हुए महारानी का जय घोष कर रहे थे, महारानी अमिता की जय वगैरह। उनके पीछे ऊंटों पर नरसिंह, भेड़ियां, नगाड़े, झांझ, ढोल, ताशे बज रहे थे। उनके पीछे बंदी और चारण कलिंग के महाप्रतापी वंश की बिरुदावली गा रहे थे कि ये इस प्रकार से हमारे महाराज ने इस प्रकार से पराक्रम किया था, इस प्रकार के वीर रस के गीत गा रहे थे। महारानी का दर्शन पाने के लिए राजपथ पर अपार भीड़ खड़ी थी। महारानी द्वारा प्रजा की उदारता से मणिमुक्ता बांटने का समाचार वायु के प्रवाह के साथ फैलने वाली सुगंध की भांति तुरंत नगर के कोने कोने में पहुंच गया। मतलब ये महारानी जब सवार होकर के गई थी तो उसने क्या, मणि और मुक्ता, मतलब हीरे और मोती बांटने का ऐलान कर दिया, जिस वजह से लोग उसे पाने के लिए आ गए। महासेनापति ने राज्याभिषेक अनुष्ठान का पूर्ण होते ही विशाल सैन्य दल सहित सीमांत के लिए प्रस्थान कर दिया था। आत्मरक्षा के इस युद्ध की तैयारी का उत्साह राजधानी में ऐसा था मानो मगध की विजय करने के लिए कुछ हो रही हो। कुछ करना मतलब आक्रमण। अमिता प्रायः ही माता को स्मरण करके अधीर हो जाती थी, मतलब वो घबरा जाती थी, माँ को पाना चाहती थी। महाकर्मांताधिष्ठायक ने, मतलब वहाँ के राजप्रासाद के मुख्य अधिकारी से लेकर के राजप्रासाद के नायक, प्रहरी, कंचुकी, यवनिया, दास दासियां इसी यत्न में रहते थे कि महारानी मनोविनोद में मग्न रहे और माता का स्मरण न करे, नंदा का स्मरण न करे, और उसे इस प्रकार का माता का स्मरण करने का अवसर ही न आए। उद्दाल और हिता के कौशल से अमिता प्रायः विनोद ही में ही उलझी रहती, मनोविनोद में, हंसी मजाक में उलझी रहती, परंतु बालिका को माँ की याद कभी न आना, ये कैसे संभव हो सकता है? छोटी बालिका है, 6-7 साल की, तो वो अपनी माँ को जरूर याद करेगी। अमिता के माँ के लिए अधीर होने पर हिता उसे बहलाने के लिए अनेक तरीके अपनाया करती थी। अब देखिए इसके उपरांत 1.5 पृष्ठ है। हमारा समय समाप्त हो रहा है। अगर आपकी कोई तासिका न हो तो हम केवल 5 मिनट में ये इसे पूरा कर देंगे, ठीक है? चलेगा? सवाल चलेगा क्या? ओ सर। ठीक है, तो इसे हम पूरा कर लेते हैं। सेठ सौमित्र ने हिता को कंगन पुरस्कार में देकर यह ज्ञात कर लिया था कि महारानी को बंदी बना करके श्रीशदुर्ग में रखा गया है। वह किसी भी रूप में अपने प्रेमी मोदी को पाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में वह बार बार अमिता को अपनी माँ की याद दिलाने लगी। ये मैंने अनेक बार कहा है कि इस उपन्यास का खलनायक कोई है तो सेठ सौमित्र है। उसने सोने का कंगन दे करके हिता को ये दर्शाया, ये करने को मजबूर कर दिया कि वो अमिता अपनी माँ को याद करते रहे। वह प्रायः छुप छुप कर मोद से मिलने को जाती थी। इसका पता राज कर्मचारियों को हो गया था और ऐसी परिस्थिति में हिता को यह समाचार मिला कि राजपुरुष, मतलब सारे जो
सैनिक पुलिस हैं, वो सारे के सारे मिल करके उन्होंने मोद को पकड़ लिया और उसे न जाने किस अंध के काल कोठरी में डाल दी। वह किसी अंधकूप में जीवित है या मर गया कुछ पता नहीं। अमिता के बहुत आग्रह पर हिता किसी प्रकार से उसे राजमाता के पास ले जाती है। अमिता श्रीश दुर्ग में दीपक के प्रकाश से गवाक्ष में प्रकट अपनी माँ के मुख को पहचान लेती है और पुकारने लगती है, अम्मा अम्मा अम्मा। राजमाता मध्य रात्रि में श्रीश दुर्ग से शिविका पर आरूढ़ होकर के राजप्रासाद लौटी तो बालिका महारानी उसकी गोद में थी। देखिए, राजमाता की गोद में बेटी थी। उद्दाल हिता से पूछता है कि तूने महारानी को प्रासाद से बाहर ले जाने का छल क्यों किया? हिता बताती है कि महारानी माता के लिए बहुत व्याकुल थी तो ले जाना पड़ा। महारानी कल रात्रि स्वप्न में माता को याद करके रो रही थी। यह सुनकर के सामंत प्रताप उससे कहते हैं कि दासी, राजमाता और आचार्य महामात्य तेरी स्वामी भक्ति से प्रसन्न है, तू जो चाहे वर मांग। हिता निवेदन करती है कि भगवती महारानी दीर्घायु हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राजमाता सकुशल रहे, स्वामी का मंगल हो। इस प्रकार से उसने बातें की। उसके कथन को सुनकर के सामंत बोला, तू कलाकार दास मोद को पाना चाहती है ना? मोद जहां भी हो राज्य रक्षा से सकुशल लौटेगा, उस पर कोई आंच नहीं आ पाएगी। तू उसे पाएगी, यह राज्य का आदेश है। यह संकट काल है, इसलिए दासी तू महारानी और महामात्य की विश्वास पात्र है। तू निद्रा और आलस्य त्याग करके निष्पलक सजग रह करके प्रतिक्षण महारानी अमिता की सेवा में प्रस्तुत रहेगी। संदेश पाते ही तू महारानी और राजमाता को लेकर के प्रासाद से प्रस्थान करेगी। अंत समय तक तू इस रहस्य की रक्षा करेगी। सेनापति सोमनाथ, यानी एक महासेनापति अलग है, ये सेनापति है, सामंत है। सोमनाथ जब ये देखता है कि अशोक आक्रमण करता हुआ राज्य के निकट ही पहुंच चुका है, तब वह गुप्त मार्ग से महारानी राजमाता को निकालने के लिए कहता है, परंतु वे महास्थविर की प्रतीक्षा कर रही हैं। वो अकेले नहीं जाएंगे, महास्थविर की भी रक्षा होनी चाहिए। सेनापति सैनिकों को आदेश देता है कि परम भगवती महारानी तुरंत दासी हिता और कंचुकी उद्दाल सहित गुफा मार्ग के कक्ष में पधारे। गुफा मार्ग पर शिविकाएं मतलब पालकियां। राज्य उद्यान में क्रीड़ारत अमिता जब अपनी सखी से अशोक द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का समाचार सुनती है तो वह अत्यंत सहज भाव से अपने पालतू कुत्ते बभरू की जंजीर लेकर के अशोक को बांधने के लिए निकल पड़ती है। अब देखिए, जिस अशोक ने अपनी तलवार से संपूर्ण कलिंग को नष्ट किया, वो एक छोटी बच्ची के सामने कैसे हार जाता है, ये यहाँ महत्वपूर्ण है। 2 मिनट में हम समाप्त कर देंगे। अशोक से पूछते हैं, तुम प्रजा को उससे छीनते क्यों हो? तुम प्रजा को डराते क्यों हो? तुम प्रजा को मारते क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? कलिंग साम्राज्य के रूप में एक अबोध बालिका के इस व्यवहार को देख करके अशोक आश्चर्य से भर उठता है। अशोक को मौन देख करके अमिता आग्रहपूर्वक कहती, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं जो दूसरों का छीनते हो? क्या तुम्हारे पास वस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है? क्या तुम्हारे पास खिलौने नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए बताओ? हमारे पास सब कुछ है, तो हम तुम्हें दे देंगे। एक निष्पाप बालिका के वचन सुन करके देखिए, इतना कह करके अमिता अशोक का दायां हाथ जंजीर से बांध करके राजभवन में उसे खींचते हुए ले जाते हैं, जैसे कुत्ते को खींचते ले जाती है। वह चारों ओर संकेत करते हुए कहते, यहाँ सब कुछ है, ले जाओ, जो चाहे ले जाओ, हम तुम्हें सब कुछ देते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन तुम किसी से मत छीनो, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। पहले तो अशोक विवश अप्रतिभ मौन भाव से खड़ा रहता है, फिर सिंहासन की ओर संकेत करते हुए कहता है कि मुझे ये सिंहासन चाहिए, हमें कलिंग का राज्य सिंहासन चाहिए, राज्य सिंहासन चाहिए। अमिता अत्यंत सहज भाव से पूछती है, तो क्या तुम्हारे पास अपना राज्य सिंहासन नहीं है क्या मगध का? फिर कहती है, तुम इसे ले जाओ, हम दूसरा बनवा लेंगे। कितनी निष्पाप बच्ची है, देखिए कितनी मासूम बच्ची है, उसे पता नहीं है राज सिंहासन का मतलब संपूर्ण राज्य चाहता है। वो कहती कि उठाकर ले जाओ ये कुर्सी, ये सिंहासन उठाकर ले जाओ, हम दूसरा बनवा लेंगे। अमिता के इस भोलेपन पर अशोक का पाषाण हृदय
जो 1 लाख से भी अधिक सैनिकों के रक्त से द्रवित नहीं हो पाया था, पिघल जाता है। वे अपनी तलवार जमीन पर फेंक कर अमिता को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, कलिंग की महारानी, मगध का विजयी सम्राट अशोक तुमसे हार गया, तुमने विजय पाई। अमिता अशोक से किसी से कुछ न छीनने, प्रजा को न डराने, प्रजा को न मारने का वचन ले लेती है। अशोक प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं, युद्ध का त्याग कर कलिंग की विजयी महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदयों को जीतेगा, दिलों को जीतेगा, भूमि को नहीं जीतेगा। अब इस इन अहिंसावादी विचारों को अशोक शिलाओं पर अंकित करता है, शिलालेख के रूप में अंकित करवाता है कि हिंसा के द्वारा राज्य नहीं किया जाए। जहां लोगों का वध, मरण या देश निकाला हो, उस देश को मैं जीतने पर भी जीता हुआ नहीं मानता। इस प्रकार से यह उपन्यास समाप्त हो जाता है। इसके पूर्व भी हमने ये कहा था कि ये जो संपूर्ण कहानी है, कथानक है उपन्यास का, वह 13 प्रकरणों में लेखक ने लिखा है और ये 13 प्रकरणों में का सार हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अगली तासिका में हम आपका बंटी उपन्यास की ओर जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।